ठीक है, तो फिर पैसा का प्रॉब्लम जो है तो नेशनल प्रॉब्लम बन चुका है अभी, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में मतलब कि कोरोना वायरस इतना तबाही मचा दिया है कि आज स्वास्थ्य का बात करें तब शिक्षा का बात करें तब रोजगार का बात करें तब सब चीज झेला हुआ है। ये सुनो, इसीलिए तो स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि एक इकलौती प्लेटफॉर्म है जहां से आप शिक्षा के साथ साथ 2 पैसा रोजगार भी कर सकते हैं। ये सुनो, पैसा का अगर प्रॉब्लम है तो जो पढ़ाई कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसको भी आगे कंटिन्यू करने में आपको प्रॉब्लम आएगा। अगर उसको करते भी हैं तो डेफिनेटली आप वहां से मतलब उस टाइम में तो आप एक रोजगार तो अचीव नहीं कर पाएंगे, काफी कम मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ऐसा जो डिपार्टमेंट है ये, ऐसा सिस्टम है ये जहां से आप अपने पढ़ाई को भी कंटिन्यू रख सकते हैं और अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं। यस और नो? पर वही बात है, अभी तो ये लॉकडाउन है तो ट्यूशन भी बंद है तो पैसा हाथ में नहीं है ना, तो फिर सोच रहे करेंगे बाद में। देखिए, पैसा का प्रॉब्लम पैसा होता नहीं है, पैसा किसी के पास होता नहीं, पैसा तो अरेंज करना पड़ता है। एक नंबर बात। जहां तक बात आती है बाद में करेंगे, इसके लिए मुझे एक बड़ा अच्छा थॉट याद आ रहा है। जब मैं आपकी तरह पढ़ाई करता था 10वीं में, ठीक है, मोतीपुर बड़ास गांव में तो बताया था, गांव का लड़का था, गरीब परिवार का लड़का था, और जो मेरे टीचर थे संजय कुमार कुशवाहा, जो मुझे ट्यूशन पढ़ाते थे, 3 क्लास कराते थे, और वो सर हमेशा जब मैं होमवर्क वगैरह या फिर कोई भी बच्चा होमवर्क वगैरह करके नहीं जाता था या फिर किसी चीज को काम को टाल मटोल करता था तो एक बड़ा सा थॉट बोलते थे। एक बड़ा दोहा आपने सुना होगा, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगी कब। दोहा सुना है आपने? वेरी गुड, ठीक है। तो सर क्या बोलते थे कि भाई तुम लोग क्या करते हो पता है, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, ज्यादा करके क्या करेगा, जिंदगी बड़ी है बरसों। क्या आप उसी कैटेगरी में आते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। आप तो वही कर रहे हैं भाई कि आज नहीं करेंगे बाद में कर लेंगे। या सुनो, कोई आपके घर में या फिर आंगन में या फिर आपके गांव में कोई पौधा का पेड़ तो है नहीं जिसको हिलाएंगे पैसा गिर जाने वाला है। आपके पिताजी का आगे चल करके बिजनेस कोई बड़ा टर्नओवर होने वाला नहीं है। आपके घर में कोई ऐसा तो नहीं कि आगे चल करके कोई नया सैलरी आने वाला है, कोई लॉटरी लगने वाला है। तो बाद में ऐसा आज भी पैसा अरेंज करना ही पड़ेगा, बाद में भी अरेंज करना ही पड़ेगा। तो जो काम हम कल के ऊपर डाल रहे हैं उसको आज क्यों? वही थोड़ा पैसा तो मैनेज करना पड़ेगा। कीजिए ना, हम काम बोल रहे नहीं करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा भाई। सपोज अगर आज आप बीमार पड़ जाते हैं, जिस माँ ने आपको जन्म दिया, ये सुनो, वो माँ, आपका उम्र 18 साल प्लस हो गया है। देश का कानून बोलता है कि जब इंसान का उम्र 18 साल हो जाता है तो देश का प्रधानमंत्री चुन सकता है। क्या चुन सकता है? देश का प्रधानमंत्री चुन सकता है। ये सुनो, आपका उम्र 18 साल हो गया, आप खुद का जिम्मेवारी नहीं उठा पा रहे, है ना? क्या अच्छा है? नहीं। आप अपना करियर नहीं चुन पा रहे हैं, क्या सही है? मुझे तो मेरा तो कहना ये है कि आप वोटर आईडी कार्ड से नाम हटवा लीजिए। आप गलत सरकार चुन लेंगे, देश को डुबा देगा, है ना? मतलब सबसे पहले खुद का करियर चुनिए, उसके बाद देश का सरकार चुनिएगा। ये सुनो, नहीं, अगर आपको लगता है कि सही में इतनी मैच्योरिटी आपके अंदर है तो भाई पैसा तो अरेंज करना पड़ेगा। ये सुनो, क्योंकि जिस माँ ने आपको 9 महीने अपने पेट में इमोशनल देंगे, इमोशनल रोक दीजिए, क्या है, जिस माँ ने आपको 9 महीने पेट में रख करके पाला, गर्म रोटी सबसे पहले रोटी आपको खिलाया, त्योहार में अपने लिए कपड़ा ना खरीद करके आपके लिए खरीदा, ये सुनो, ठीक है, घर में सबसे अच्छा बेड आपको मिला, सबसे अच्छा तकिया, सबसे अच्छा बेडशीट आपको मिला, ये सुनो, उन्होंने शिक्षा अच्छा अर्जित नहीं किया, आपको शिक्षा दिलाया, क्या इसी दिन के लिए? ये सुनो, नहीं, इस दिन के लिए तो नहीं। तो डेफिनेटली आपको सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा भाई। हमारा जो एक और उदाहरण दे सकते हैं, हमारा परिवार जो होता है ना विक्रम जी, हमारा परिवार एक बाल्टी के समान होता है, एक बाल्टी के समान। एक बाल्टी में अगर हम एक नल खोल दे, उसके पेंदी में 5 छेदा हो तो कभी बाल्टी में पानी जमा नहीं होगा। ठीक उसी तरीके से आपके पिताजी एक कमाने वाले, खर्चा करने वाले, आप 3-4 भाई बहन, आपकी मम्मी खर्चा करती है, आप खर्चा करते हैं, आपकी बहन खर्चा करती है, आपके भाई खर्चा करते हैं, भाई का शादी हो गया, उनकी पत्नी भी खर्चा करती है, बच्चे आ जाएंगे वो भी खर्चा करेंगे, शिक्षा में खर्चा होता है, खेती में खर्चा होता है, बीमारी में खर्चा होता है, पढ़ाई लिखाई में खर्चा होता है, न्योता पिहानी में खर्चा होता है, 50 जरिया खर्चा होने का। घर में पैसा जमा होगा? अगर सही में आप चाहते हैं कि घर में 2 पैसा जमा हो तो आपको सबसे पहले करना पड़ेगा एक छेदा को बंद करना पड़ेगा, जो छेदा आप हैं। तो सुनो, और इतने बड़े तो आप हो गए हैं कि आप अपनी जिम्मेवारी उठा सके। आप खुद बताइए मुझे कि स्मार्ट वैल्यू के अलावा, इस इंडस्ट्री के अलावा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है इस शहर में जहां से आप अपना जिम्मेवारी उठाते हुए आगे का पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके? नहीं, अभी तक तो नहीं। तो फिर लेट क्यों कर रहे हैं आप? पैसा तो कल भी व्यवस्था करना पड़ेगा, मुझे पता है, और हर इंसान को करना पड़ता। अरे आपको पता है, एक लड़की है, मतलब कि उदाहरण दीजिए, आपके सामने तो बहुत सारा उदाहरण होता है, मैं उदाहरण दूंगा। एक लड़की है, अमीषा नाम की लड़की है, जो कुछ समय पहले मतलब बहुत तकलीफ में थी और मतलब कि बहुत फाइनेंशियल कंडीशन उसका वीक था, लेकिन जब उसको मौका मिला
तो वो लड़की जिद पे आ गई कि हाँ मुझे करना ही है। उसकी मम्मी ने अपना गहना गिरवी रख करके उसका एडमिशन कराया। आज वही लड़की यहाँ से अच्छा स्टेप कंप्लीट कर रही है। इस साल का ऑलरेडी 4 स्टेप कंप्लीट कर चुकी है। ये सुनो आज सिर्फ यही उदाहरण नहीं है। एक और लड़का है मेरे ऑफिस में, जिस लड़का का नाम था चंद्रभान। एक समय उसका खुद का पढ़ाई करने के लिए पैसा नहीं था, किसी टीचर के यहाँ रिसेप्शनिस्ट का काम करके ताकि खुद का महीना का पैसा नहीं देना पड़े, रूम रेंट नहीं देना पड़े, वहां पर रहने के लिए मिल जाए जगह और ट्यूशन का पैसा ना देना पड़े, रिसेप्शनिस्ट का काम करके पढ़ाई करता था। लेकिन समय मिला पैसा अरेंज करने का कहां से, जिसके पिताजी तक नहीं, आपके तो पिताजी नहीं है, और कहां से पैसा अरेंज करके वो क्या किया, यहाँ पे एडमिशन लिया और आज वही विक्रांता 1 लाख के बाइक से चढ़ता है। बोलिए मैं गलत बोल रहा हूँ? तो क्या आप नहीं चाहते कि इस तरीके से आपका लाइफ में टर्निंग पॉइंट ले, या फिर जिंदगी भर यही रोना चाहते हैं कि भाई हमारे पास पैसा नहीं। करना तो है पर तो ये देख किस बात का शुरुआत करते हैं ना, तो वही पैसा तो पैसा अरेंज करना पड़ेगा भाई, पैसा अरेंज करना पड़ेगा। देखिए विक्रम जी, मैं एक सॉल्यूशन बताता हूँ, ठीक है? अभी देखिए सपोज अगर मान लिया मैंने कि आपके पास पैसा नहीं है और आपके पिताजी से पैसा देने से रहे, हाँ या ना? लेकिन जहां तक मैं आपको जानता हूँ, इतना तो आप व्यवहार विश्वास बना रखिए अपनी सोसाइटी में कि आप पैसा व्यवस्था कर सकते हैं, हाँ या ना? ट्राई नहीं किए तो करेंगे भाई, आवश्यकता ही आविष्कार की जरूरी है। ये सुनो, आवश्यकता पर आविष्कार हो जाए डेफिनेटली। ये सुनो, अभी देखते हैं एडमिशन के लिए कितना पैसा चाहिए? 17,000 रुपया। 17,000 रुपया एडमिशन के लिए चाहिए। 17,000 रुपया आज मार्केट में अगर इंटरेस्ट पे पैसा लेने के लिए जाते कितना परसेंट में मिलता है? 5% में मिलता है। 17,000 रुपया का अगर परसेंटेज हम निकाले 5% से तो कितना हो जाएगा? 17% 85, यानी कि 850 रुपया एक महीने का ब्याज होगा। विक्रम जी, मैं एक चीज बोलूंगा आपको, या तो आप एजुकेशन से को लेकर के स्टार्टअप कीजिए, 1 महीने काम करके हम आराम से पढ़ा इशू करवा देंगे, उसका ब्याज आप खुद से भर सकते हैं। नहीं तो अगर सही का 2 पैसा कमाने का चार्ज लेकर के आ रहे थे, एक काम कीजिए, आप हेल्थ को लेकर के शुरुआत कीजिए। 17,000 रुपया आप लगाइए, प्रोडक्ट को परचेज कीजिए, ठीक है? आप अपना 5 कंटेक्ट निकाल कर दीजिए जहां पर भी एक अच्छा कैंप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ये सुनो, ठीक है? क्योंकि अभी आपको पैसा का प्रॉब्लम है, बाद में आप यहीं से कमा के एजुकेशन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और इससे आपका पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। ये सुनो, ठीक है? अभी क्या है, तो पैसा अरेंज करके और आप उस पैसे का प्रोडक्ट परचेज कर लीजिए, 25% अप्रोक्स आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। 15,000 रुपए का जो प्रोडक्ट खरीदेंगे 20,000 में बिकेगा, 5,000 रुपए का जो प्रॉफिट आएगा उसमें से इंटरेस्ट का पैसा आप 1,000 रुपए भर दीजिए, 4,000 रुपए आपके पॉकेट में रखिए, जिससे आपके परिवार का भी स्थिति सुधरेगा। बेहतर है या नहीं? ये सुनो, ठीक है? तो फिर शुरुआत करते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये सुनो भाई, बोला जाता है मोर रिस्क मोर गेन। जिंदगी में अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो कैसे कर पाएंगे? जिंदगी में अगर आप रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं तो आप बच्चा भी पैदा नहीं कर पाएंगे, शादी भी नहीं कर पाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे अपनी जिंदगी में। यस, और मैं गलत बोल रहा हूं तो आप नहीं, गलत नहीं बोल रहे हैं तो भाई शुरू करते हैं ना। ये सुनो, ठीक है? ऐसा नहीं होगा, बाद में करेंगे। देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया, बात का मतलब क्या होता है? बात का मतलब कब? 1 घंटे बाद, 1-2 महीना में क्या होगी? मैं बोला हूँ नौकरी लगने वाला है क्या? पापा का कोई सैलरी आने वाला है? पापा को बोनस मिलने वाला है? मुझे जहाँ तक पता आपके पापा को गवर्नमेंट जॉब पे पोस्ट पे तो अच्छी पोजीशन पे है नहीं। जहाँ तक बात रही 1-2 महीना का, आप बोल रहे 1-2 महीना में सरकार बोल रहा है कि डेल्टा प्लस आ रहा है 2 महीने में नवंबर में, तो क्या गारंटी है कि आपके पास 2 महीने का पैसा है? तो फिर देर क्यों कर रहे हैं भाई? आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। टाइम इज लाइक मनी। समय एक आइसक्रीम की तरह है, या तो उसको टेस्ट कीजिए या फिर वेस्ट कीजिए। आपके सोच से तो मुझे लग रहा है कि आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा स्टोरी सुनाना चाहूंगा आपको टाइम के ऊपर। अगर टाइम को वहां तो आपने समझ लिया, जिंदगी में बहुत आगे निकल जाएंगे। मेरे पास 2 न्यूज है आपके लिए। आई हैव 2 न्यूज़ फॉर यू, वन इज बैड न्यूज एंड ऑल्सो वन इज गुड न्यूज। गुड न्यूज ये है कि सबसे पहले कौन चीज से शुरुआत करें, गुड न्यूज या बैड न्यूज? ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किस चीज से? गुड न्यूज से। चलिए, नहीं बैड न्यूज से शुरू करते हैं भाई, बाद में मीठा बात खाता है आदमी, ठीक है? चलिए बैड न्यूज से शुरुआत करते हैं। आई हैव 2 न्यूज़ फॉर यू, वन इज बैड न्यूज एंड ऑल्सो वन इज गुड न्यूज। तो बैड न्यूज ये है, टाइम इज फ्लाइंग। क्या है? टाइम इज फ्लाइंग, समय उड़ रहा है, उसको पकड़ के रोक करके कैद करके ना हम रख सकते हैं ना आप रख सकते हैं। ये सब ठीक है। लेकिन गुड न्यूज ये है, वी आर द पायलट ऑफ आवर टाइम। हमारे समय का हैंडल हमारे हाथ में, हमारी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको टेस्ट कर रहे हैं या फिर वेस्ट कर रहे हैं। ये सब ठीक है। और टेस्ट और वेस्ट की जहां तक बात आती है, मैं बोलना चाहूंगा आपको, आप एक सही में एक सिंसियर स्टूडेंट हैं, तो आपको ये समझना चाहिए कि समय का कदर क्या होता है, क्योंकि समय का मारा हुआ इंसान जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। और मैं आपको बार बार एक ही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप वहीं पे टाल रहे हैं
कि समय 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 को ही आप वेस्ट कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो आपको ये समझाना चाहूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि समय का महत्व क्या होता है। पता है विक्रम जी, आपको पता है 1 साल का महत्व सबसे बेहतर किसको पता होता है? 1 साल का सबसे बेहतर महत्व पता होता है उस स्टूडेंट को जो आपके साथ पढ़ता था और फेल हो गया। मतलब क्या है, अब पूरा साल आपसे जूनियर स्टूडेंट के साथ उसको बैठ करके बिताना पड़ेगा और आपका जूनियर बन जाएगा, वो खुद की नजर में गिर जाएगा। जिस बैच को पढ़ाई करने के लिए जाएगा जूनियर के साथ बैठेगा, मतलब वो खुद की नजर में गिर जाएगा। अगर आपको 1 महीने का कदर जानना है तो कौन बता सकता है? जो आदमी जॉब करता है, ये सुनो ठीक है, जो आदमी कहीं ना कहीं नौकरी करने के लिए जा रहा है और पूरे हर रोज सुबह 7 बजे उठता है, रेडी होता है, करते 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 वो 9 बजे ड्यूटी में पहुंचता है, शाम के 5 बजे 7 बजे तक ड्यूटी करता है, थका हारा घर पहुंचता है और सो जाता है, फिर कल से वही हालत है उसका। ये सुनो ठीक है, और उसके बावजूद पता चलता है क्या कि लॉकडाउन के कारण उसका पेमेंट रुक गया और अगला पेमेंट अब दूसरा 2 महीने के साथ मिलेगा। आप देख सकते हैं कितने सारे टीचर का पेमेंट पेंडिंग में है, आज गवर्नमेंट ऑफिसर्स का पेमेंट पेंडिंग में है, होता है नहीं होता? तो वो बता सकता है कि 1 महीने का कीमत, उससे पूछ सकते हैं। अगर आपको 1 सप्ताह का कीमत जानना है तो कौन बता सकता है? जिसने हॉस्पिटल में समय बिताया है, आपकी माँ बहन या फिर अपने परिवार का कोई भी सदस्य, आपका रिश्तेदार, अगर आपको कभी मौका मिला हो 1 सप्ताह हॉस्पिटल में बिताने का किसी भी के कारण, स्मेल किस तरीके का रहता है, तरफ किस तरीके का रहता है, खान पान किस तरीके का रहता है, माहौल किस तरीके का रहता है, 1 मिनट बिना 1 घंटे के बराबर, 1 घंटा 1 दिन के बराबर बीतता है। 1 सप्ताह लगता है कि 1 जन्म हम बिता दिए, इस तरीके का कसम खा के निकलते हैं कि आज के बाद हॉस्पिटल में नहीं आएंगे। हाँ या ना? डेफिनेटली ये सुनो, तो उसको पता होता है कि 1 सप्ताह का महत्व क्या होता है। 1 दिन का कीमत जानना है तो उससे पूछिए जो इस बार में अपने उसके नीचे पूरा छत के नीचे पानी भरा हुआ और छत पे बैठा हुआ है और इंतजार कर रहा है कि कोई सरकार की मदद से हमारे पास या नेता की मदद से, हेलीकॉप्टर के माध्यम से या नाव के माध्यम से हम तक खाना पहुंचेगा और हमारा बच्चा खाएगा और हम खाएंगे। हाँ या ना? और पूरे दिन भूखा तड़प रहा है, उसको पता होता है कि 1 दिन का महत्व क्या होता है। अगर आपको 1 घंटे का कदर जानना है तो उससे पूछिए जो बैठ करके 1 घंटा किसी का इंतजार करता है, या फिर 3 घंटे का महत्व उससे पूछ लीजिए जिसको पता ही नहीं चलता है कि एग्जाम का टाइम कब खत्म हो गया। जैसे 3 घंटा एक कैसे खत्म होता है पता ही नहीं चलता है। तो घंटे भर का महत्व उन लोगों को पता होता है। अगर आपको 1 मिनट का कदर जानना है तो उस इंसान से पूछिए जो इंसान क्या करता है, जिसका ट्रेन मिस कर जाता है, फ्लाइट मिस कर जाता है, जैसे ही स्टेशन पहुंचा देख रहा है कि भाई मेरा ट्रेन स्टार्ट हो चुका, दौड़ते वहां पे पहुंचा लेकिन ट्रेन पकड़ नहीं पाया, फ्लाइट उसका क्या हो गया, मतलब कि टेक ऑफ कर गया और वो उसको ले नहीं पाया। फिर नेक्स्ट समय से उसको फ्लाइट मिलेगा कि नहीं, हो सकता है कितना इंपॉर्टेंट शादी, कितना इंपॉर्टेंट मीटिंग, कितना इंपॉर्टेंट एग्जाम को मिस कर दिया, कितना बड़ा नुकसान उसका हो सकता है। हाँ या ना? ठीक है, अगर आपको 1 सेकंड का कदर जानना है तो उससे पूछिए जिस इंसान का एक्सीडेंट होते होते बच गया, 1 कदम आगे बढ़ाता 100 की स्पीड से कार गुजरा था, वो इंसान उसको उड़ा करके चला जाता। अगर आपको 1 मिली सेकंड का कदर जानना है तो उससे पूछिए वो ओलंपिक का प्लेयर जो पूरे साल अपने आप में भी देखा होगा, अभी बात चल रहा था कि एक लड़की सब मेडल जीती है। हाँ या ना? उससे पूछिए जो 1 मेडल, सिल्वर मेडल जीतने के लिए, गोल्ड मेडल जीतने के लिए हर रोज का कितना घंटा प्रैक्टिस करता है, कितना हार्ड वर्क करता है, हर एक रिकॉर्ड को तोड़ देता है। हाँ या ना? समझाता है। तो सोचिए टाइम अगर इतना महत्वपूर्ण है सही में, और सही में आप एक सिंसियर स्टूडेंट है और समय को बर्बाद कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सही में सिंसियरिटी है, बस आप शो ऑफ करते हैं। आपको क्या लगता है समय को बर्बाद करना चाहिए कि उसका इस्तेमाल करना चाहिए? अगर इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको नहीं लगता कि एक बेहतर डिसीजन लेने का बेहतरीन समय है? जी। तो आप क्या सोच रहे हैं? करना तो है बट कोई कैसे करे? तो मैंने तो बता कर दिया आपको, ये सुनो ठीक है। देखिए सही में अगर चाहते हैं कि इसी तरीके का जिंदगी कटता रहे तो आप जो कर रहे हैं कीजिए, आपको मुबारक, हम चलते हैं। आप एडमिशन हो या ना हो मुझे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आपके जैसे सैकड़ों लोग आपने तो देखा ना उसने काउंसलिंग जब अटेंड करने के लिए आए थे, कितने सारे लोग फॉर्म अप्लाई किए, 70 आदमी काउंसलिंग अटेंड किया है, लगभग 17-18 आदमी को हम सिलेक्ट किए हैं, जिसमें से फाइनल एडमिशन मुश्किल से 7 से 8 आदमी का होने वाला है। आपका हो या ना हो मुझे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो अच्छा कमा रहा हूँ, अच्छा कपड़ा पहना हूँ, अच्छा लाइफ स्टाइल है, ये सुनो। लेकिन मुझे भी एक समय मौका मिला था अपने आप को सुधारने का, आज वो मौका आपके पास है। अगर पकड़ लेंगे जिंदगी बदल जाएगा, नहीं पकड़ेंगे मेरा क्या बिगाड़ेगा? ये सुन लो ठीक है। तो इस मौका को पकड़ना पड़ेगा, पैसा नहीं है तो अरेंज करना पड़ेगा। ये सुनो, नहीं घर से मिल रहा है कर्ज करना पड़ेगा। मैंने बोला ना मोर रिस्क मोर गेन, जिंदगी में जितना ज्यादा रिस्क लेंगे उतना ज्यादा आगे बढ़ेंगे। हाँ या ना? ठीक है। आपके माँ बाप ने और भी ठोक सकते हैं, और भी पॉइंट को लेकर के और बोले सोचिए आप मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं, जिस दिन थोड़ा इमोशनल मार सकते हैं। इस पर एक और चीज है, सिचुएशन देख करके लड़का कैसे ज्यादा मान हो सकता है। ठीक है, बोलेंगे कौन चीज? सोचिए आपके माँ बाप ने आपको जन्म देने का निर्णय लिया, मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म देने का निर्णय लिया। ये सब जिस दिन मेरे माँ बाप के बीच में संबंध बना होगा, उस दिन अगर ये सोचते कि इस आगे चलकर इतना प्रॉब्लम दिखाएगा, इतना निगेटिव सोचेगा, नालायक निकल जाएगा, तो हम पैदा होते क्या?
नहीं। तो अपनी जिंदगी में अगर रिस्क ही लेना है तो थोड़ा सकारात्मक क्षेत्र में रिस्क लीजिए ना, डेफिनेटली ड्रॉप करेंगे। जी ये सुनो, तो सोल्यूशन निकालिए, डेफिनेटली निकल जाएगा। आप थोड़ा दोस्तों को हेल्प मांगिए, अगर नहीं मिलता है तो मतलब एक बार रिस्क लेकर के देखिए। ऐसा है क्या कि 15,000 रुपया 18,000 रुपया आप रिस्क अगर कर्ज पे ले लेते हैं तो भिखारी बन जाएंगे, रोड पे आ जाना पड़ेगा, भीख मांगना पड़ेगा, ऐसा है क्या? नहीं नहीं, तो फिर रिस्क लेकर देखिए क्या जाता है। ओके, और फिर